आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल की। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। क्या होता है पॉलिनोमियल, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कवर किया जाएगा, उसकी बात करेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल का पहले मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है यार, बहुत, मेनी। पॉली का मतलब मेनी हो गया। नॉमियल का मतलब नंबर। यहाँ पे जो नॉमियल्स लिया गया है, नॉमियल्स का मतलब नंबर्स या टर्म्स, क्या बोल सकते हो, मेनी नंबर्स या मेनी टर्म्स। इसका ये मतलब हुआ, पॉलिनोमियल का जो वर्ड है उसका मतलब हुआ मेनी टर्म्स। और हिंदी में अगर कह लें पॉलिनोमियल को, मेनी मतलब होता है बहुत और टर्म्स का मतलब होता है पद। तो क्या होगा, बहुपद। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। ठीक है, तो ये होती है इसका मतलब। अब क्या मतलब हो, किसका बहुत सारा टर्म, किस चीज़ का बहुत सारा टर्म। तो देखें यहाँ पे बात करता है किसी भी वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का बहुत सारा टर्म लिख दिया जाए। जैसे आपने लिख दिया x² + 2x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल है, बहुत सारा टर्म, तो इसमें 3 टर्म है, ये भी हो गया। और अगर लिख दिया गया x⁻7, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म को बोला जाता है पॉलिनोमियल, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक वे में उसको कहा जाएगा। पॉलिनोमियल कब होगा, जब वो चीज़ स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक कंडीशन में लिखी जाती है। जैसे मतलब हमने कहा ये तो पॉलिनोमियल है और यहाँ पे क्या है, x एक वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम ऐसे लिख दें y² + 2y + 5, तो भी एक पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल है। लेकिन अगर हम लिख दें x⁻³ + x² + 2x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर निगेटिव है। तो वही बात कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल को लिखने के लिए एक स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक कंडीशन से लिखी जाएगी तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो हम लोग पहले जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे और कब पॉलिनोमियल कहा जाएगा, कब पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, पहले उसकी बात करें। तो देखें, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, px से डिनोट करें, देखें ये पॉलिनोमियल होता है। px का मतलब जो हम पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल क्या ले रहे हो यार, x ले रहे हो। अगर हम यहाँ pt लिखते तो वेरिएबल क्या लेते यार, t लेते। अगर py लिख लेते तो वेरिएबल क्या लेते भाई, y लेते। देखो यहाँ पे, तो यहाँ से कैसे लिखा जाता है, हम जो पॉलिनोमियल लिख रहे हैं डिग्री n का लिख रहे हैं, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, अभी देखा जाएगा। तो देखें यहाँ पे a0, अब ये a0 क्या हुआ, एक कोई कांस्टेंट है, a0 ले सकते हो, यहाँ से a1 से भी चालू कर सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्म में a0 ही लिया जाता है। उसके बाद x की पावर n, अब क्या होगा, x की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहाँ a0 था तो यहाँ पे अब इसके बाद a1 से स्टार्ट कर। जैसे देखो यार, a के साथ 0 लगाते हैं, उसको a0 पढ़ते हैं, फिर एक अगला टर्म a2, a1, फिर a2, इस तरह से उसके साथ आएगा। और x की पावर क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी, x की पावर n-1, x की यहाँ पे a2, x की पावर n-2 प्लस a3, x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 करके चले जाएंगे। देखो लास्ट टर्म में क्या होगा, ये होगा an और x की पावर क्या होगा, n-n। देखो कम होता जाएगा, जब लास्ट वाला टर्म जाओगे तो x की पावर n-n होगा, और x की पावर n-n का मतलब 0 और x की पावर 0 का मतलब 1, तो वहाँ पे खाली क्या होगा, an। अब ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। देखिए अगर अभी दिक्कत हो रही, सब समझोगे, बस आराम से सुनो पहले क्या है मतलब इसका। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये होगा नॉमियल्स ऑफ डिग्री n, इसकी डिग्री n है। और n क्या है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है पॉजिटिव इंटीजर, n निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप पॉलिनोमियल इसको एक्सप्रेस करना है तो पहला सफिशिएंट कंडीशन क्या है? n हमेशा पॉजिटिव होगा तभी ये पॉलिनोमियल होगा। इस तरह लिखा गया है। अब पहले a1 a0 की बात कर लें। a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an और कांस्टेंट क्या है? और कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब यार इसको तुम नहीं समझ पाए तो बात क्या है? ये तो एक जनरल फॉर्म में n का लिखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? a नॉट x की पावर n का क्या मतलब हुआ? जैसे हमें डिग्री 5 की पॉलिनोमियल लिखनी हो, डिग्री 6 की लिखनी हो तो इससे इसी तरह लिखा जाता है, एक जनरल फॉर्म। तो जैसे मान लो जो ये नॉट लिखा है उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हम x की पावर 5 डिग्री 5 का पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हो इसी बेसिस पे, तो ये कहता क्या है? यहाँ पे मान लो 2 कहाँ से आया? 2 क्या है? ए नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अब सुनो, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल लिखना है 5 का, तो यहाँ x की पावर 5 तो होगी। अब उसके साथ यहाँ पे ए नॉट जो लिखा है जनरल फॉर्म में, ए नॉट 2 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो। एक कांस्टेंट लेना था, वहाँ पे जनरल फॉर्म में ए नॉट लिया गया था तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला? अब देखो यहाँ पे कोई और कांस्टेंट क्या ले ले? 4 ले लो। और x की पावर क्या? इससे एक कम n-1 का मतलब n यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। यहाँ 5 लिखनी है तो 5 यहाँ x की पावर क्या? 5 - 1 यानी 4। उसी तरह से अब दूसरा टर्म लिखना हो तो यहाँ कोई और कांस्टेंट 3 ले लो, x की पावर 3। कैसे? ये मत सोचना कि ये पावर वही लिखा जाता है, यहाँ कुछ और ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट 2 ले सकते हो। अब फिर वो कह रहा फिर इसका पावर कम करते जाओगे, फिर कम हो जाएगा कितना? यहाँ 7, मतलब ये जो लिख रहे हैं 2 4, ये अपने से कोई कांस्टेंट वहाँ रखा जाए, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं भी रखोगे, सुनिए बात मेरी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 4 2 7 ये सब जो आ रहा है, ए नॉट x1 x2 ये सब जो लिखा है उसी का वही सब चीज़ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा जा रहा है। अब देखो 3 था, अब क्या हो जाएगा? पावर 2, उसके बाद पावर और कम होगी और एक कांस्टेंट यहाँ मान लो क्या हो जाएगा? कुछ भी लिख लो, 8 5 4 कुछ भी लिख लो। और सुनो, अगर आप चाहते हो वहाँ कुछ ना लिखो तो खाली x की पावर यहाँ पे कितना है? 2, फिर यहाँ पे x आएगा, ठीक। तो वहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो 1 होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है। जैसे हम लोग यहाँ 7 लिखे हैं वैसे वहाँ 1 है, यहाँ 7 ना भी लिखो तो भी सही है। तो यानी x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 होगा। फिर उसके बाद देखिए अब एक टर्म और आएगा इसमें, क्या? x की पावर 0। जैसे देखिए x की पावर 5 4 3 2 1, x की पावर 0, तो x की पावर जैसे लिख देते हैं यहाँ पे 7x की पावर 0। तो ये x की पावर 0 कैसे हुआ? लास्ट में क्या करेंगे? 5 - 5। अरे जैसे यहाँ पे n - n हुआ था तो n आया था, यहाँ पे 5 - 5 करेंगे तो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है? 1। जो कांस्टेंट होगा वही यहाँ रुक जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिख दिए? सुनिए पहली बात, x की पावर 5 का पॉलिनोमियल लिख दिए। अब देखें जैसे ये आपका जो है डिग्री n का पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, डिग्री n की पॉलिनोमियल तभी कही जाएगी जब a नॉट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर a नॉट 0 नहीं हुआ तो डिग्री n की पॉलिनोमियल वो कही जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टर्म्स जो लिखा गया है ये रहे और बाकी सब 0 भी रहे तो भी ये 5 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। ये तो एक जनरल पैटर्न में पूरा टर्म लिखा गया है। अगर इसी पॉलिनोमियल को क्या इतना लिख दिया जाता 2x² की पावर 5 प्लस x की पावर 4 बस छोड़ दिया जाता तो भी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी? 5 की होती। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है और जितने भी यहाँ पे टर्म हैं उसमें किसी की पावर निगेटिव नहीं है x की, तो पॉलिनोमियल है डिग्री किसकी? 5 की। तो और अगर इसको ऐसे ही रहने दिया जाता तो भी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। ये जो लिखी गई है एक जनरल फॉर्म में लिखी गई है, यानी अगर x की पावर 5 का पॉलिनोमियल लिखना हो तो इतने टर्म उसमें आएंगे, ठीक। अगर मैं ये कह रहा हूँ इसको छोड़ के सारे टर्म भी गायब कर दिया जाए, इसको छोड़ के सारे टर्म गायब भी कर दिया जाए तो भी ये पॉलिनोमियल होगा डिग्री 5 का, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे भी लिखा हो तो भी ये क्या है? यहाँ पे उसको कर दो, ये भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 है और जितने बचे हुए हैं उसमें किसी भी x की पावर निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था?
कि ये जिस तरह से आपको लिखना होता है पॉलिनोमियल किसी भी टर्म का तो लिखा जाता है। अब एक बात और कही जाएगी यहाँ पे, रुकिए अभी। जैसे देखो यार ये x की पावर n यानी डिग्री n का पॉलिनोमियल है, तो एक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, जैसे कि कितना हो सकता है अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज क्या होगा n+1। ये क्या कह दिए n+1। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, अगर ये n क्या है, वेयर n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो अभी मैं बताता हूं कैसे ये हुआ। देखो यहाँ n से स्टार्ट है, यहाँ n से वहाँ 0 तक गया है। अब इसको आप कंपेयर करो, यहाँ क्या है a0 a1 a2 डॉट 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 an। तो देखो यार यहाँ 1 से लेकर n तक तो यही हो गया, 1 से लेकर n तक तो यही हो गया भाई, और यहाँ पे एक और ऐड कर लो तो क्या हो गया n+1 यानी n टर्म तो यह हुआ, और एक और ऐड कर लिए तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे। अगर डिग्री n होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगा। इसको और समझने की कोशिश करने की बात करें, अगर हमें डिग्री 4 की लिखनी है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो क्या मतलब हुआ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरे यार कोई कांस्टेंट ले लो, a b c d कुछ भी ले लो, तो लिख लेते हैं a x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, b a b c d e f, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे नॉट लिखा गया उसके साथ कांस्टेंट आया है, कुछ भी ले सकते हो। a x की पावर 4 b x क्यूब, उसके बाद क्या होगा c x स्क्वायर, उसके बाद dx, कहाँ से, यहाँ से देखो ये कांस्टेंट कुछ लिखते जा रहे हो, x की पावर 1 कम करते जा रहे हो, x की पावर ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx, यहाँ x की पावर कितना है 1, अब x की पावर 0, d के बाद क्या आता है e, x की पावर 0, तो x की पावर 0 का क्या होती है वैल्यू 1, तो इसको हटा के खाली लिखा जाता है जो यहाँ का कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट टर्म, उसी को लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 लिखने का मतलब ही नहीं है कुछ है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या, मैं आपको समझाने के लिए क्या ये लिखा गया था, ये लिखा गया था कि मैंने कहा था कि अगर डिग्री n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। यहाँ डिग्री 4 है, डिग्री 4 है तो टर्म्स कितना होना चाहिए 4+1। कौन सा टर्म, मैक्सिमम टर्म्स, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम टर्म्स। तो देखें तो कैसे 1 2 3 4 5 टर्म आया ना, ये उसके अकॉर्डिंग लिखी गई। तो अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा जाएगा तो उसमें 5 टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं। क्या मतलब निकला इसका कि जैसे देखो अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टर्म्स नहीं बन सकता है 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में। n डिग्री के पॉलिनोमियल में n+1, तो 4 डिग्री में 4+1 यानी 5 नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं मैक्सिमम। और कोई पूछे मिनिमम नंबर ऑफ टर्म, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म 1, कैसे, खाली यही भर हो जाए ये टर्म, दिखे आपको ये एक भी ना दिखे तो भी तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। तो क्या पूछा जाए, कह दे किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म, तो अगर डिग्री उसकी 5 होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 6 होगा, डिग्री उसकी 6 होगी, तो दिमाग में बैठाओ सही से सब समझो, डिग्री 6 होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म अगर लिखा जाएगा तो 7 होगा, और मिनिमम सब में कितना होगा 1 होगा। 1 होने का मतलब ये हुआ कि भैया x की पावर, जैसे मान लो डिग्री 7 का है तो x की पावर 7 वाला खाली दिख जाएगा, x की पावर 7 वाला खाली दिख जाएगा, तो भी आप कहोगे डिग्री ये क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, तो यानी मिनिमम टर्म्स हो जाएगा 1 और मैक्सिमम हो जाएगा n+1 किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें तो, ठीक है। ये थी नंबर ऑफ टर्म्स और ये सब चीज़ों की, ये सब बात थी। अब आगे हम लोग इसकी और बात करते हैं। तो देखो यार ये सब a1 a0 क्या है, a0 क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट है, a1 x की पावर n-1 का कोफिशिएंट है, a2 x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन देखिए इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल,
ठीक है, देखो यार यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और a1 a0 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कोई और भी होगा, अभी जैसा कि बताया गया, तो भी पॉलिनोमियल होगी, बस खाली डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए पहला है x³ प्लस 2x² प्लस 5, दूसरा है x² प्लस 1/x प्लस 5, तीसरा है आपका √x प्लस 1/x प्लस x², चौथा है आपका t³ प्लस t² प्लस t, चौथा है, पांचवा है आपका, पांचवा है y² प्लस 1/y प्लस 2y। तो देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो अभी तक आपने ये देखा था कि अगर कोई भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन उसके टर्म में, वेरिएबल के टर्म में, तो वो पॉलिनोमियल तभी होता है जब उसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, और मैक्सिमम जो पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और जानने की ज़रूरत नहीं है, ये x जितने x इसमें आए हुए हैं सबकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। और डिग्री की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। अब यहाँ देखें, यहाँ x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन ये 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का मतलब x की पावर -1 होता है। यहाँ +1 नीचे है, जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, पावर क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये y के टर्म में लिखा है, वेरिएबल यहाँ y है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ भी वही हाल है, 1/y का मतलब y की पावर -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ की बात करें, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम बात करें इसकी तो देखें t³ प्लस t² प्लस t, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि जितने भी t इसमें दिख रहे हैं सबकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ वेरिएबल कौन सा है, t है। जैसे हम लोगों ने फार्मूला जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा था पॉलिनोमियल का, उसमें वेरिएबल लिया था क्या, x, तो वेरिएबल आप x की प्लेस पे y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, u भी ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, तो इस हिसाब से ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं क्या और इस चीज़ में हो सकती है। तो ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, किस केस में पॉलिनोमियल होगा किस केस में नहीं होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखेंगे और सबका जनरल फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद जीरोस की बात करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए अगर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे उसको लीनियर, पहले तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो हम लोग 4 का क्लासिफिकेशन यहाँ देखेंगे, 4-5 का जो भी है। तो पहला होगा हमारा जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, सॉरी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0। तो यहाँ क्या होगा, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 0 नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म लिखना हो तो px = a क्या है, वेयर a क्या है, और सुनिए a x की पावर 0 लिख सकते हैं, a x की पावर 0 लिख रहा हूँ। सुनिए वेयर क्या है, वेयर a इज कांस्टेंट। सुनिए अब यार 0 है डिग्री, डिग्री क्या है 0, तो कितने टर्म होंगे, टर्म क्या होता है n+1, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, तो 0 + 1 कितने टर्म आएंगे 1, तो एक ही टर्म दिखेगा। अब देखिए लिखा है a x की पावर 0,
तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली a। जैसे आपको अगर px इक्वल टू लिखा हो 2, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है किसकी डिग्री की, 0 डिग्री की। तो कौन सी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आपको लिख दे px इक्वल टू k, वेयर k क्या है, कांस्टेंट, तो पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, डिग्री कितने की, 0 की। कौन सी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितनी है इसकी, 0 है, ठीक है। तो इसमें एक ही टर्म होंगे, क्यों, क्योंकि 0 इसकी डिग्री है, 0 + 1 करेंगे एक ही टर्म आएगा, और यही इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि x की पावर 0 होगी, हाईएस्ट पावर 0 होगी, तभी ना पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा, 0 डिग्री का, ठीक। तो ये थी पहले ही, और इसका जनरल फॉर्म यही है px इक्वल टू a। जनरल फॉर्म उसी से लिख लो, चाहे अपने से समझ के कोई कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, किस पॉलिनोमियल की, लीनियर। तो अगला हमारा है जो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये सेकंड पार्ट है। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 1, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 लिख लो यार यहाँ पे, डिग्री 1, तो नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो सुनो, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म का मतलब यहाँ भी समझाया जाएगा, px इक्वल टू, देखो अब इसी में चलिए, क्या है, डिग्री 1 है, तो अगर हम लोग 1 रखते हैं यहाँ पे, तो a0 रहने दो, x की पावर 1 रख रहे हो, यानी कि वैल्यू क्या होगी यहाँ, डिग्री कितनी है इसकी, n इक्वल टू 1, तभी तो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो यानी कि वैल्यू 1 रखेंगे, a0 x की पावर 1 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे a1 x की पावर n-1, तो n कितना है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिग्री यहाँ कितनी है, डिग्री यहाँ पे 1 है डिग्री 1 है, तो 1 यहाँ पे रखोगे तो a0 x की पावर n और a1 x की पावर n-1 होता है, तो 1 है a भी, और एक माइनस करोगे तो क्या आ गया, a0 x a1 x की पावर 0। तो इस हिसाब से क्या होगा, a0 x प्लस a1। इस तरह से हम लोग जो जनरल फॉर्म पढ़े थे उससे निकल के आया। लेकिन सुनिए, अब ये कोई ज़रूरत नहीं है कि a0 a1 a2 लिखा जाए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, 2 टर्म्स होती है, एक x के साथ आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो इसको हम लोग सिंपली जो लिखा जाता है, देखो यार ये चीज़ जो लिखी गई है, जो हम लोग जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पढ़े थे उसमें ये वैल्यू पुट करा के 1 लिख लिया गया, ये आया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल लिखने का जो हमारा मेन वो है तरीका है, कैसे लिखा जाता है। देखो px इक्वल टू ऐसे लिखा जाए, ax प्लस b। अब कांस्टेंट यहाँ a भी ले लो, a0 b मत, नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, तो ये नॉट a1 थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट a और b। तो हम लोग जितने पॉलिनोमियल लिखेंगे क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, उसमें कांस्टेंट a b c d e f जहाँ तक जाएगा वो लेंगे, ये नॉट और नॉट को छोड़ देंगे, अब उनको वहीं रहने दो, वहीं पे सही लग रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत भद्दे लग रहे हैं, तो इसलिए इनको छोड़ देंगे। तो ये हो गया px इक्वल टू ax प्लस b हो गया। इसका क्या हुआ एग्जाम्पल मेरे भाई, क्या होगा यार, px इक्वल टू लिख दो 2x प्लस 1। उसी तरह ऐसे लिखना है जैसे ax प्लस b लिखना है, ऐसे भी लिख दो px इक्वल टू x प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल, px इक्वल टू x लीनियर पॉलिनोमियल। अरे भैया यहाँ पे क्या है, जो ये लिखा जाता है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जाता है, a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमेशा वो कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो x का टर्म ही हट जाता, तो लीनियर नहीं कहा जाता, खाली b बचता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता। अगर लीनियर कहा जाना है तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक है। तो ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल, ए भी है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बात करें ए भी है लीनियर पॉलिनोमियल, समझ गए बाबू। तो सुनो जरा, ये क्या लिखा गया है जनरल फॉर्म, अब उसी से तुम बनाते जाओगे। जो यहाँ लिखा गया ax प्लस b, इसका मतलब हुआ एक आएगा टर्म x के साथ कोई कांस्टेंट प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, तो x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको ऐसे हजारों लिख सकते हो ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। तो ये क्या था,
लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है अगला हमारा जो है, अगला जो हमारा है क्या आएगा यार, अगला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है यार, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, कितनी हो जाए डिग्री 2 हो जाए तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म खुद लिखना है, जनरल फॉर्म देखिए जनरल फॉर्म का क्या मतलब होगा, पी एक्स लिखेंगे। मैंने क्या कहा था कि अब ए नॉट A1 A2 जो लिखा जा रहा है उसको छोड़कर हम लोग अपने कांस्टेंट, नया कांस्टेंट लेंगे। जैसे यहाँ पे ए नॉट लिखा था, अरे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ABCDEFGH, लेकिन वो लिखना उतना सही नहीं था तो क्या लिखा गया, ए नॉट A1 A2 A3 लिखा गया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कांस्टेंट तो लिखना नहीं है, 4-5 लिखना है तो ABCD लिख दो। तो क्या मतलब हुआ, डिग्री कितनी रखनी है 2, तो 2 रखनी है तो यहाँ कोई कांस्टेंट a लिखो, फिर इसको x की पावर 2, अब एक कांस्टेंट b लिखो x की पावर 2 के बाद एक कम करो, कितना है x, फिर यहाँ c लिखो, एक पावर और कम करो भैया, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आता है 0, तो x की पावर 0 लिखा जाए। लेकिन x की पावर 0 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा, तो एक क्या आ गया ax² प्लस bx प्लस c। और एक बात यहाँ ध्यान देते जाइएगा, a नॉट 0 नहीं होना चाहिए। जब तक a नॉट 0 नहीं होगा तब तक ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। और यही नहीं, सुनो अभी बात इसमें क्या है, जो आपका ये हाईएस्ट पावर है वो अकेला भी दिखेगा तो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जैसे अगर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल देख लो जितना देखना चाहो, क्या px = x², पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म दिख रहा है। ये अगर हम बात करें px = x² + 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px² = x² + x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px = x² + 2x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px = 2x² + 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब देखो मतलब क्या हुआ, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 2, तो मैक्सिमम टर्म कितने आएंगे इसमें 3, तो 3 टर्म देखिए हम लोग जनरल में 3 टर्म लिखा गया है। अब इसके बाद पहले ये बोला कि a की वैल्यू 0 ना हो और इसमें से सारे टर्म हट जाए, ये दोनों हट भी जाए, खाली सिंगल दिखे तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो उस हिसाब से देखिए इसमें सिंगल दिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म दिखा तो भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है, और अगर तीनों टर्म वाला लिखा रहे तो भी है, x² 2x² + 3x + 1, ये भी है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मतलब यहाँ पे और कोई नहीं दिखना चाहिए, इतना ही मैक्सिमम टर्म होता है, तो ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी 2 होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं अगला जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना 3, डिग्री 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप लोग समझ चुके हो तो जल्दी से इसका जनरल फॉर्म बताओ क्या होगा यार, px = क्या हो जाएगा, हमने बोला था कांस्टेंट a से शुरू करना, डिग्री 3 है तो ax की पावर 3, फिर अगला कांस्टेंट b x² पावर x का कम होता जाएगा, कांस्टेंट लगता जाएगा, cx/2 के बाद 1 आती है, फिर यहाँ d की dx की पावर 0, तो x की पावर 0 1 होता है तो वहाँ पे लिख दिया जाए, यानी x की पावर हाईएस्ट से स्टार्ट करो लोएस्ट तक जाओ, वही जनरल फॉर्म होता है। यहाँ 1 से स्टार्ट किया, x की पावर 0 तक गया, तो 0 तक गया तो यहाँ 0 नहीं लिखा गया x की पावर 0 क्योंकि 1 हो जाता है, लिख भी दोगे x की पावर 0 तो भी कोई मतलब नहीं है, वो तो वही रहेगा यही, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। ये चीज़ें हो गई आपकी क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ भी क्या फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है x a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी तब तक ये कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये टर्म दिखेगा और नहीं भी दिखेगा तो भी ये क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने अभी पढ़ा था
अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, n+1। नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, n+1। ये डिग्री कितने की पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो कितने टर्म होने चाहिए भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म। जैसे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म की बात करें भाई, एक टर्म भी होगा अगर ये वाला, जैसे ये भी लिखा हो तो भी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन बात ये की जा रही है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो सकता है, तो n+1, तो क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, 3+1 यानी 4 हो सकता है, जो कि जनरल फॉर्म में वही लिखा गया है। 1 2 3 4 टर्म हो सकता है, ठीक। तो 4 टर्म इसमें मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। अगर डिग्री 3 की है तो 4 टर्म्स आएगा। ये हो गया। इसके कई सारे एग्जाम्पल यार, px = 2x³ + 2x² + x, ये हो गया अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल। px = x³ + 1, ये भी हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। px = x³ - 1, ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल। px = x³ - x² - x +1, ये भी हो सकता है। अब यार एक बात यहाँ ध्यान देना, जो हम लोग यहाँ प्लस करके लिखे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ प्लस माइनस कुछ के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, a0 a1, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 3 की, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बाई क्वाड्रेटिक, और उसके जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 4। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसकी बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब 2 क्वाड्रेटिक। देखो एक क्वाड्रेटिक में 2 होता है, तो बाई मतलब 2 क्वाड्रेटिक यानी 4 होती है। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। तो देखें जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे यार, जनरल फॉर्म सबको आना चाहिए यार। जनरल फॉर्म क्या होगा यार इसका, कहाँ से चालू करेंगे, px लेंगे, x⁴ से चालू करेंगे, x⁻0 तक जाएंगे, x⁻4 से चालू करके x⁻0 तक जाएंगे, और ABCDEF कांस्टेंट लगाएंगे। तो चले x⁻4, देखो दिक्कत तो बहुत है, x⁻4, x⁻3, x² dx + e। देखो बाबू, x⁻4, x³ + x² dx + e, कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4 5। काहे बाबू, क्योंकि डिग्री थी 4, इसीलिए होगा टर्म 4 + 1 यानी 5 टर्म हो गया। और यहाँ भी क्या होनी चाहिए, a ≠ 0, यानी अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगा और सबको 0 कर भी दिया जाए तो भी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म। देखो इधर अब क्या होगा, देखो अब ये होगा इसका एग्जाम्पल, px = x⁻4, ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म दिख रहा है और यही पावर क्या है, हाईएस्ट है। अगर लिखा हो px = x⁻4 + x⁻3, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, px = x⁻4 + 1, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, px = x⁻4 + x - 1, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि x⁻4 है हाईएस्ट। और देखो मैक्सिमम टर्म क्या है इसका, मैक्सिमम जो टर्म है, कितने हैं मैक्सिमम टर्म इसमें यार, 1 2 3 4 5, तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हैं, 5। तो 5 से कम भी आया रहे तो भी होगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन पावर होनी चाहिए क्या, 4। तो मैक्सिमम 5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा टर्म इसमें होगा नहीं, और मिनिमम 1 होगा। कौन वाला, x⁻4 आ जाए तो हो जाएगा क्या, तो आपका क्वाड्रेटिक, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके जीरोस की, उसके बाद जो हम बात करेंगे इसके ग्राफ की।
देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ? ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स, ये आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज जीरो। जीरो क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सुनिए, जैसे हम लोग अगर ये लिखें, ये पी एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रख दिया जाए इसमें, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, अरे यहाँ भी लिखा जाता है कि आप एक्स के लिए माइनस थ्री रखे हो, तो क्या आ गया माइनस थ्री पे ये क्या आ रहा है जीरो। तो यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या होगा इसका जीरोस होगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज जीरो, पी एक्स इज जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिस पे एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पे पी एक्स जीरो हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पे, तो ए क्या हो जाएगा उसका जीरोस। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, तो हो गया उसका जीरोस, ठीक है। क्या होता है, जिस x की वैल्यू के लिए पी एक्स जीरो होता है वो उसको जीरोस होता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, ये हो गया x इज इक्वल टू थ्री। अब जैसे ये हो गया x प्लस, यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा है, इसका जीरोस क्या होगा। जीरोस कैसे निकालते हैं वो तो अभी बताई जाएगी कैसे कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझाया जा रहा है। जैसे x प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे, ये पी एक्स है, तो पी एक्स हम निकाल रहे हैं जीरोस, तो क्या करेंगे पी एक्स को जीरो के इक्वल कर दो, तो वो x की वैल्यू निकलेगी जिस पे ये जीरो आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू, यानी माइनस वन बाई टू अगर यहाँ रख रहे हो तो पी एक्स जीरो आ रही है। तो जीरो का मतलब समझ में आया कि ऐसी वैल्यू x का जिससे पी एक्स क्या हो जाए जीरो, यानी वो वैल्यू x की जो उसमें रख दिया जाए तो जीरो आ जाए टोटल वैल्यू, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिटेल में बात अभी की जाएगी, कैसे निकालते हैं सब की जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ इसका पढ़ने वाले हैं इसलिए इसका यूज था, तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख के तो हम लोग चलते हैं ग्राफ पे इसके। देखिए द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, नोट का पॉइंट है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब देखो अगर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देन जीरोस कितने आएंगे, जीरो, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं होंगे, क्योंकि इसका क्या होता है डिग्री के इक्वल होती है डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है जीरो, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, इसके जीरोस एक भी नहीं आएंगे, जीरोस आएंगे, जीरो जीरोस आएंगे। बात करें दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है वन, तो कितने जीरोस होंगे इसके एक ही जीरोस होंगे, एक ही, यानी वन जीरोस होंगे। यानी x की जैसे मान लो अभी क्या लिखे थे, ये पी एक्स था ना, जैसे x प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू माइनस थ्री रखोगे पी एक्स जीरो आएगा, तो खाली x की वैल्यू माइनस थ्री रखने पर ही पी एक्स जीरो आएगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर डिग्री वन है तो उसका एक ही जीरोस होगा, ये कहा जा रहा है, डिग्री वन है तो उसका एक ही जीरोस होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर बात करें उसकी क्या क्वाड्रेटिक की,
क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, तो कितने जीरोस होंगे, जीरोस कितने होंगे इसके 2, तो बस इसको ज़्यादा वो नहीं करना है। अगर क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोस होंगे, इसको समझ सकते हैं। देखिए हमने कहा डिग्री 2 होगा तो 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 होगा तो 3 जीरोस होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है px = x² - 5x + 6, तो यहाँ पे देखिए इसके 2 जीरोस होंगे। हम लोग इसका कैसे निकालेंगे दोनों जीरोस आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बता रहे हैं खाली कि आप जानो कि डिग्री 2 होगा तो 2 जीरोस होंगे। आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं इसका फैक्टर करना, फैक्टर करेंगे तो x - 3 और x - 2 बनेगा। जीरोस निकालना है यानी px को 0 करेंगे, 0 कर देंगे तो यहाँ x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 जीरोस आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 पर भी ये 0 आएगा और x की वैल्यू 2 पर भी 0 आएगा। चेक कर लो, x की वैल्यू 3 रख के तो भी 0 आएगा और x की वैल्यू 2 रख के तो भी 0 आएगा। तो डिग्री 2 की थी तो इसके 2 जीरोस आए। और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो इसके 3 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 3। और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितने होंगे जीरोस किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे। अगर 5 डिग्री है तो 5 जीरोस, 6 डिग्री है तो 6 जीरोस। ठीक है, तो इस तरह से। तो इसका क्यों बताया गया, क्या यूज है। अब ग्राफ देखो, इसका ग्राफ से ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखिए जैसे ग्राफ ये है, पहले हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखिए ये आपका हो गया x डैश y डैश। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो एक भी जीरोस नहीं होंगे, यानी x की कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे लिए px 0 हो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। y = k, y = -k। अभी क्या बताया गया था कि px = कोई कांस्टेंट k प्लस माइनस k हो सकता है, माइनस होगा तो ऐसे ये x एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। इस तरह ग्राफ जाएगा किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेना पूरा उधर। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, इसकी डिग्री 1 होती है ना। जनरल फॉर्म ये होता है x + b। तो देखो ये ऐसे जाएगा, ये आपका हो गया x डैश y डैश, ये हो गया। ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे। और इसका ग्राफ देखिए जैसा ये लिखा रहेगा, जनरल फॉर्म लिखा है, ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा। x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। नंबर ऑफ जीरोस, देखिए एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी कर रहा है, एक। तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरोस हो गया। तो यानी देखिए ये ग्राफ किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब जैसे px = x 2x + 1 लिखा हो तो इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा और x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको ये क्यों बताया जा रहा है, बताया इसलिए जा रहा है, आपको एग्जाम में वो दिया रहता है, क्या, ग्राफ दिया रहता है, पूछता है नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर हम बात करें क्यूबिक का, उसकी क्वाड्रेटिक की, तो देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जनरल फॉर्म px = ax² + bx + c होता है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो ये जो है देखो ये कट के ऐसे करेगा, इस तरह से, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है। x एक्सिस को, और भी नीचे भी हो सकता है, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हम बात करें क्यूबिक, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये देखिए ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक क्वाड्रेट, जैसे या तो ये ऐसे हो सकता है या तो ऐसे, यहाँ भी कह सकते हो 2 जीरोस है, यानी इसका ग्राफ, ये तो ग्राफ देखो 11th में डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे खाली समझाया जा रहा है कि आपको वो पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया रहेगा तो कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन 2 पॉइंट पे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, यानी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। 2 जीरोस तो 2 डिग्री, कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक की, सॉरी क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक ये चौथा कर लेना, क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से ग्राफ से मैंने समझना है। तो देखिए क्यूबिक में कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटना चाहिए? 3 पॉइंट पे, तभी तो क्यूबिक होगा। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना उसके जीरो होंगे। देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, यहाँ मान लो अल्फा बीटा गामा, ये नया वर्ड है अल्फा बीटा गामा, या तो ये 3 वैल्यू हो गए। अभी आगे पढ़ोगे अल्फा बीटा गामा क्या है। तो इस तरह से एक रूट यहाँ होगा, एक जीरो से यहाँ होगा, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया, यानी 3 प्लेस पे कट करेगी एक्स एक्सिस को तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक की, 5वां ले लो, बाई क्वाड्रेटिक, इसको लिख लेना बाई क्वाड्रेटिक। रुको यार, बाई क्वाड्रेटिक, ये हो गया 5वां पॉलिनोमियल। उसमें क्या होगा? डिग्री कितना होता है बाई क्वाड्रेटिक में? डिग्री कितना होता है? 4। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, डिग्री 4 होता है। तो यानी ये कितने प्लेस पे कट करेगा? ये देखो 1 2 3 4, वाई को कितना कट कर रहा है इससे मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कट करता है उतनी उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कट करता है उतनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है कि क्या है, या उसकी डिग्री क्या है। अब आप एनसीईआरटी को रिफर करोगे तो 2.1 एक्सरसाइज में पहले ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। आप अगर ये समझ गए होगे तो उसको सब कर सकते हो। अब जैसे देखिए, आपको मैं कुछ खुद यहाँ दे रहा हूँ करने के लिए। जैसे आपको ये है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये बना के दे दिया है। इसका पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, कितने जीरोस है? इसको 5 है। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्व या ग्राफ कह सकते हो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 5 पॉइंट पे। तो ये कितने हो गए? इसके जीरोस कितने हो गए? 5। तो अब ठीक है, यानी ये 5 डिग्री का क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जीरोस कितने हैं? 5 हैं। समझ में आया? तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2.1 में मिलेगा एनसीईआरटी में। अब जैसे मान लो ये बना है, ये तो कितना है इसका? 3 है। कैसे? 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 पॉइंट पे कट करे। ये भी तो एक्स एक्सिस कट किया है। इसका कितने हो गए? जीरोस 3 हो गए। अब ये ऐसे बना है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहा है? एक जगह टच कर रहा है, तो यानी इस पे क्या होगा? इस पे भी जीरोस एक ही होंगे, और जिन दोनों इक्वल होंगे, देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये कहीं इसको कहा जाएगा एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे एक्स इक्वल टू 2 पे कट करे या 3 पे कट करे, दोनों 2 होंगे तो ये कहीं उसको माना जाता है, तो ये 1 पॉइंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए, तो कुल मिला के ऐसे हो, ये है आपका x डैश, ये है y डैश। अब आपका एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ऐसे है, इस तरह बस यही के खाली है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 9 जीरोस, 9 यानी 0 जीरोस। क्यों? एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, यहीं तक छोड़ दिया गया। ठीक, अब अगर मान ले जैसे, तो ध्यान देना एक्स एक्सिस को कितने कट कर रहा है? ये इसके कितने जीरोस होंगे? इसके कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, समझ गए ना? तो इस तरह से निकाल लोगे एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, उसकी बात होती है। जैसे देखिए, कुछ भी हो, ये ऐसे जा रहा है, कितने जीरोस होंगे इसके? 1। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई को कितना कट कर रहा है इससे मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या देखें,
नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। ठीक, अब जो है मतलब ग्राफ से कैसे देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर इसका फर्स्ट था, अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे कि कैसे जीरोस निकालते हैं और क्या कंडीशन है। इसको आप समझ लो, बेसिक इसमें बताया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस चैप्टर के नोट के और क्वेश्चन के, तो उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड है उसको कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। इस वीडियो में इतना ही।